सोनपुर के जंगलों में एक चिड़िया का घोंसला था। उस चिड़िया का नाम टूनी था। टूनी ने 7 बच्चों को जन्म दिया। उसने बच्चों को जन्म देने से पहले ही खाना इकट्ठा कर लिया था, परंतु जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए वैसे वैसे खाना खत्म हो रहा था। अब तो मेरे बच्चों की आँख भी निकल आई है। मैं जाती हूँ और खाना ले आती हूँ। चिड़िया उड़ जाती है, परंतु एक गिद्ध पेड़ पर बैठकर चिड़िया को जाते हुए देख रहा होता है। आज मेरा सपना पूरा हो जाएगा। इस चिड़िया के नरम नरम बच्चों को खाकर मजा आ जाएगा। आज भले ही थोड़ी देर हो जाए, परंतु मैं बहुत सारा खाना इकट्ठा कर लूँगी, ताकि मुझे रोज रोज मेरे बच्चों को छोड़कर नहीं आना पड़े। चिड़िया ढेर सारा खाना इकट्ठा करके अपने घर की ओर लौटने लगती है। जब वह घर पहुंचती है तो अपने बच्चों को घोंसले में ना देखकर रोने लगती है। हाय, मेरे बच्चे कहाँ चले गए? मेरे बच्चे कहाँ हैं? कहाँ हो तुम बच्चों? तभी चिड़िया की नज़र गिद्ध पर पड़ती है। अरे दुष्ट, तूने मेरे बच्चों को खा लिया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बंद कर अपनी पटर पटर, नहीं तो तेरे बच्चों को आज मैं सही में खा जाऊंगा। कहाँ है मेरे बच्चे? मेरे बच्चे मुझे लौटा दो। ऐसे कैसे लौटा दूं तेरे बच्चे? अगर अपने बच्चों को पाना चाहती है तो तुझे 1 महीने तक मेरे लिए खाना ढूंढ कर लाना पड़ेगा, और पूरे 1 महीने बाद मैं तेरे बच्चों को तुझे लौटा दूंगा। पर मैं तो एक छोटी सी पंछी हूँ। मैं तुम्हारा खाना कैसे लाऊंगी? तुम इतने बड़े हो। अगर नहीं लाना तो कोई बात नहीं, मैं तुझे और तेरे बच्चों को चट कर जाऊंगा। नहीं नहीं, मेरे बच्चों को कुछ मत करना। मैं तुम्हारे लिए खाना ढूंढ कर लाऊंगी। चिड़िया बेचारी बहुत भोली थी। वो गिद्ध पर भरोसा कर बैठी और रोज उसके लिए खाना ढूंढ कर ले आती। वो खुद भूखी रह जाती, पर दूर दूर तक जाती, उसके लिए खाना लाती। आज जब खाना खोज कर ले जाऊंगी, तब गिद्ध को बोलूंगी कि एक बार मुझे अपने बच्चों को देखने दो। बहुत दिन हो गए हैं, मैंने मेरे बच्चों को नहीं देखा। कृपया आज उन्हें मुझे दिखा दो। तुझे ऐसा किसने कहा कि मैं तुझे तेरे बच्चों को दिखाऊंगा? मुझे बस एक बार दिखा दो। लगता है तुझे तेरे बच्चों की चिंता नहीं है। बंद कर अपनी बकर बकर, नहीं तो तेरे बच्चों को आज ही खा जाऊंगा। चिड़िया वहां से उड़कर चली जाती है और एक नदी के किनारे बैठकर रोने लगती है। वहीं नदी किनारे एक सारस रहा करता था। उसने रोती हुई चिड़िया को देख लिया। वह उसे रोता देख उसके पास आया। बहन, क्यों रो रही हो? चिड़िया ने सारस को सारी बात बताई। वह गिद्ध बड़ा ही दुष्ट है। उसने मेरे साथ भी ऐसा ही किया था। वह मेरे बच्चों को भी खा गया और मैं मूर्ख उसके लिए खाना ले जाता रहा। मैं उस दुष्ट से अपने बच्चों की मौत का बदला लेना चाहता था, पर उस समय मेरी मदद करने वाला कोई नहीं था। आज भी अपने बच्चों को याद करके पूरी पूरी रात रोता रहता हूँ। कोई बात नहीं मामा, मैं आपकी मदद जरूर करूँगी। हम दोनों मिलकर उस दुष्ट को सबक सिखाएंगे। हाँ बेटी, हम दोनों मिलकर कोई तरकीब सोचते हैं। बेटी, मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है। हम दोनों को नागराज के पास जाना होगा, पर क्या तुम उस नागराज से डरोगी तो नहीं? नहीं मामा, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे किसी का कोई डर नहीं। तो ठीक है बेटी, चलो उस नागराज के पास चलते हैं। नागराज, ओ नागराज, बाहर आओ, तुमसे कोई मिलने आया है। तुम दोनों को क्या मौत से डर नहीं लगता है? नागराज भैया, हमें आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है, इसलिए अपनी जान की परवाह किए बिना हम दोनों यहाँ आपके पास चले आए। अरे नन्ही चिड़िया, तुझे क्या मौत से डर नहीं है? नहीं नागराज भैया, हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। बस हमारी मदद कर दीजिए। मैं तुम्हारी इस बहादुरी से बहुत खुश हुआ। बताओ, तुम्हें क्या मदद चाहिए?
तब सारस ने नागराज को सारी बात बताई। पूरी बात सुनने के बाद नागराज ने उनसे कहा, तुम दोनों कैसे भी करके उस गिद्ध को यहाँ ले आओ, बाकी काम मैं कर लूँगा। चिड़िया उड़कर गिद्ध के पास जाती है। गिद्ध उसे खाली हाथ देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाता है। अरे तू खाना ही नहीं लाई, लगता है आज तेरे बच्चों को खाकर ही पेट भरना पड़ेगा। अरे नहीं, आज खाना बहुत ज्यादा था, इसलिए मैं यहाँ नहीं ले पाई। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वो जगह दिखा देती हूँ और तुम भर पेट खाना खा लेना। तो चल, मुझे भूख भी बहुत लगी है, आज मैं भरपेट खाना खाऊंगा। चिड़िया गिद्ध को उसी नागराज की गुफा के बाहर ले गई, जहाँ पहले से वो बूढ़ा सारस बैठा हुआ था। अच्छा, आज का खाना ये सारस है। मुझे पहले पता होता तो सुबह से भूखा रहता और अभी पेट भर कर खाता, परंतु मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं इस सारस को जानता हूँ। मैं वही सारस हूँ जिसके बच्चों को तूने इस चिड़िया के बच्चों की तरह मार कर खा लिया और पूरे महीने तू बस मुझसे खाना मंगवाता रहा। तो तुम दोनों को पता चल ही गया। रुको, मैं तुम दोनों को खाकर सारा किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। तभी नागराज पीछे से आकर गिद्ध को डस लेता है। गिद्ध वहीं बेहोश होकर गिर जाता है और मर जाता है। वो दोनों नागराज को उनकी मदद के लिए धन्यवाद देते हैं। दोनों नदी के किनारे फिर से अपने अपने घोंसले बनाते हैं और वहाँ रहने लगते हैं।